गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ यस बेटा, मैम। आवाज सुनाई। ओके बेटा, आवाज सुनाई दे रही है ना? ठीक है बेटा। मॉर्निंग। हाँ, नीतू बागड़ी आ गई, पूजा चौधरी, दोनों को आवाज सुनाई दे रही है ना? ऑडिबल है बेटा? आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। ओके बेटा, ओके। तनुप्रिया भी आ गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पिंकी चौधरी, नीतू बागड़ी, लता वर्मा, पूजा चौधरी, तनुप्रिया, ये लोग आए भी। आ जाइए। और आज करेंगे बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा लेंगे अपन। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। आश्रिता दादीच, आश्रिता आ गई।
दिव्या शर्मा, कोमल वर्मा, पूजा मीना। Morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। गुनगुना गया दिव्या शर्मा, आशिता दादीश, लता वर्मा, नीतू बागड़ी, पूजा चौधरी, तनुप्रिया, पिंकी चौधरी, पूजा मीणा, ऋषिता कलाल, पूजा कुमावत, कोमल वर्मा। ज्योति मीणा। आरती चौधरी। मैम क्या? क्यों पेज मैंने बोला था ना कि वो पेज नहीं है वो स्पोरोफाइट वाले। स्पोरोफाइट वाला बेटा आज मैं भेज दूंगी आपको, वो वाली बुक अभी कल वाली बुक में से आज भेज दूंगी। मैंने पीडीएफ तो बना ली है, नेट कल कब चल रहा था तो पीडीएफ आपके लिए वो कल भेज दूंगी। 3 पन्ने की तो भेजनी है, 3 पेजेस की, वो वाली तो नहीं है ना बेटा आपकी। एक तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट और एक वो 3 पेज वाली है ना, यही वाले भेजना ना। ठीक है बेटा, मैंने पीडीएफ तो कर लिया है उसका, मैं आपको आज भेजूंगी बेटा। हाँ मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अंजलि जलवानिया, साक्षी यादव, ज्योति सैन, है ना, अंजलि जलवानिया आ गई, ज्योति सैन आ गई, आरती चौधरी, ज्योति मीना, ऋषिता कलाल, पूजा कुमावत, साक्षी यादव, अनीता जागीर, सृष्टि गोयल, अनीता जांगीर भी आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सृष्टि गोयल आ गई, अनीता जांगीर, अंजलि जलवानिया, सुरंजना वर्मा, सृष्टि गोयल, सुरंजना वर्मा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। निकिता चौधरी, निकिता चौधरी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। मनीषा कुमारी, ऋतिका अटल, सुनीता चौधरी, सुनीता चौधरी, निकिता चौधरी आ गई, मनीषा कुमारी, सुनीता चौधरी, निकिता चौधरी, सोनिया लक्सर, सोनिया लक्सर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। तस्लीम, तस्लीम आ गए, सोनिया लक्सर आ गई, तस्लीम आ गई, पिंकी चौधरी,
हाँ बेटा, आज करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, जो अभी तक ब्रायोफाइट्स अपन ने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं? रिक्सिया है, मार्केंशिया है, एंथोसिरोस है, फिर एक ब्रायोफाइट और आपके कोर्स में है फ्यूनेरिया, वो भी पढ़ेंगे। आज इस पे क्वेश्चन भी आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, है ना। अभी स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे भी। निकिता अंजना भी आ गई, निकिता चौधरी तो आएगी थी, निकिता अंजना। पिंकी वेटिंग में है मैम। पिंकी वेटिंग में है बेटा, पिंकी अभी दिखी नहीं रही, तो लगा देंगे पिंकी की भी। पिंकी चौधरी यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रही बेटा। पिंकी चौधरी पहले तो कनेक्ट हो गई थी, पिंकी चौधरी आ गई ना, एक और पिंकी चौधरी है वो नहीं आई है ना, पहले दोनों पिंकी चौधरी आ गई थी बेटा। मोनिका आई है भी, जजुंडा, मोनिका जजुंडा आई है। पिंकी चौधरी आ गई है अभी, एक तो आ गई। रुचि कुमारी मीणा, 30 जने हैं अभी। ठीक है बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अपन क्या टॉपिक ले रहे हैं आज? ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। तो ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण ब्रॉन ने, BRAUN, ब्रॉन ने 1864 में सर्वप्रथम ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किया था, जिसके अंतर्गत शैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई, लाइकेन तथा मॉस को सम्मिलित किया गया था। बाद में शैवाल, कवक तथा लाइकेन को एक अलग समूह थैलोफाइटा में रखा गया तथा मॉस को ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। तो क्या पढ़ा? जो ब्रॉन थे उन्होंने सर्वप्रथम ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किया था, जिसके अंतर्गत शैवाल, कवक, लाइकेन तथा मॉस को सम्मिलित किया गया था। तो अपन देखते हैं, बाद में शैवाल, कवक या लाइकेन को एक अलग समूह थैलोफाइटा में रखा गया तथा मॉस को ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। इसी प्रकार शिम्पर ने ब्रायोफाइटा को प्रभाग का दर्जा प्रदान किया। इकाइलर ने 1883 में ब्रायोफाइटा को 2 वर्गों हिप्पैटिसी तथा मसाई में विभक्त किया तथा बाद में एंगलर ने प्रत्येक वर्ग को 3 ऑर्डर्स, 3 गणों में विभाजित किया। हिप्पैटिसी के अंतर्गत मार्केंशियल्स, एंथोसिरोटाइल्स और जंगरमेनियल्स गणों को, ऑर्डर्स को रखा गया तथा मसाई के अंतर्गत स्फैग्नेल्स, एंड्रियल्स और ब्रायल्स को रखा गया। तो अभी एक स्लाइड शेयर कर रही हूं मैं आप लोगों के साथ, एक स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है बेटा, ये सभी को दिख रही है? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा सभी को दिख रही है बेटा? विजिबल है? यस मैम। तो बेटा ये बता रहे हैं ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। इसके फॉन्ट में चेंज कर दूं अगर, तो फॉन्ट को देखते हैं। ठीक है बेटा, इस पे अपन पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। ठीक है, और थोड़ा चेंज करती हूँ। तो द टर्म ब्रायोफाइटा was first introduced by Braun. However, he included algae, fungi, lichens and mosses in this group. तो सबसे पहले ब्रॉन ने ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किया था और ब्रॉन ने एल्गी मतलब शैवाल, फंजाई व लाइकेंस व मॉसेस को ब्रायोफाइटा में रखा। लेटर एल्गी,
fungi and lichens were placed in a separate division. बाद में algae, fungi व lichens को एक अलग प्रभाग में रखा गया. कौन सा प्रभाग था? Thallophyta. And liverworts, mosses were placed in division Bryophyta. तो मैंने आपको क्या बताया? इकाइलर ने 1883 में ब्रायोफाइटा को 2 वर्गों में विभक्त किया. 2 वर्ग कौन से थे? 2 वर्ग थे हिप्पैटिके या हिप्पैटिसी व मसाई. तो आप देख रहे हो इकाइलर ने सबसे पहले ब्रायोफाइटा को 2 वर्गों में डिवाइड किया, हिप्पैटिसी तथा मसाई. Euclides in 1883 divided Bryophyta into 2 groups, Hippaticae and Massae. उसके पश्चात इंग्लर ने, मैंने क्या बताया? इंग्लर ने 1892 में प्रत्येक वर्ग को 3 गणों में डिवाइड किया. तो इंग्लर recognized Hippaticae and Massae as 2 classes and divided each class into 3 orders. तो कौन कौन से ऑर्डर दिए? हिप्पे डिवीजन ब्रायोफाइटा. क्लास कौन सी दी? इसने इंग्लैंड ने हिप्पैटिसी क्लास को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया. तो हिप्पैटिसी के अंतर्गत ऑर्डर मार्केंशियल्स, ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स व ऑर्डर जंगरमेनियल्स गणों को रखा गया. ठीक है बेटा. तो एंगलर ने 1892 में क्लास हिप्पैटिकी को 3 गणों में विभेदित किया. गण कौन कौन से थे? ऑर्डर्स वर मार्केंशियल्स, जंगरमेनियल्स एंड एंथोसिरोटेल्स. ठीक है. अब क्लास 2 कौन सी थी? मसाई को. तो मसाई को क्या किया? इंग्लैंड ने भी 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया. कौन कौन से ऑर्डर थे? स्फेगनेल्स, इनके नाम याद रखने, एंड्रियल्स एंड ब्रायल्स. तो मसाई के अंतर्गत स्फेगनेल्स गण, एंड्रियल्स गण व ब्रायल्स गण को सम्मिलित किया गया. तो अपन ने देखा कि वैसे अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट. मैं ले रही हूँ. द टर्म ब्रायोफाइटा वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय ब्रॉन. अब ड्यू टू द आइसोलेटेड कैरेक्टर्स ऑफ एंथोसिरोस एंड रिलेटेड जनरा have raised the order Anthosirotes to the rank of a class and divided division of Bryophyta into 3 classes. हॉफ ने फिर क्या किया बेटा? ब्रायोफाइटा की 3 क्लासेस में डिवाइड किया. हिप्पैटिसी, एंथोसिरोटिस. हॉफ ने क्या किया? ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड किया, हिप्पैटिसी, एंथोसिरोटिस एंड मसाई. तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was followed by Smith, Takhtajan, Wardlow and Schutzer. This system of classification was followed by Smith, Takhtajan, Wardlow and Schutzer. ठीक है. तो बेटा बेसिल, फ्रिश व बोवर आदि अनेक वैज्ञानिकों ने इस वर्गीकरण को मान्यता दी. व तख्तजान व स्मिथ ने ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया. तो कौन कौन से 3 वर्ग थे ब्रायोफाइटा में? हिप्पैटिसी, एंथोसिरोटिस व मसाई. ठीक है. इसी प्रकार रॉथ मेलर ने 3 वर्गों के नाम बदलकर हिप्पैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्टिसा तथा ब्रायोप्सिडा कर दिया. ये नाम वनस्पति नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार है, जिसके अनुसार संवर्ग के नाम का अंतिम पद ऑप्सिडा
अंतसर्ग होना चाहिए। तो उसी स्लाइड को वापस से शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये देखना मैंने क्या बताया आपको, एक स्लाइड वापस से आ रही है बेटा, नीचे एक मिनट, क्लासिफिकेशन, ये तो उसकी आ गई, मैं आपको उसकी खोल रही हूँ। हाँ, शेयर करते हैं बेटा आपके साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा की स्लाइड शेयर कर रही हूँ इसी की। मैंने क्या बताया अभी आपको कि रोथमेलर ने 3 वर्गों के नाम बदलकर क्या रख दिया, हिप्पेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा व ब्रायोप्सिडा। मतलब ये देखो आप, रोथमेलर यूज द फॉलोइंग नेम्स फॉर द क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो रोथमेलर in 1951 changed the class names as हिप्पेटिके या हिप्पेटिसिको, हिप्पेटिकोप्सिडा नाम रख दिया। इसी प्रकार रोथमेलर ने एंथोसिरोटीज का नाम क्या कर दिया, एंथोसिरोप्सिडा रख दिया। व क्लास 3 मसई का नाम ब्रायोप्सिडा रख दिया। तो रोथमेलर changed the class names as Class 1 Hippetici was named as Hippeticoppsida. Class 2 Anthocyroti was named as Anthocyropsida. Class 3 Massai was named as Bryopsida. तो रोथमेलर ने 3 वर्गों के नाम बदलकर हिप्पेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा तथा ब्रायोप्सिडा कर दिया। ये नाम वनस्पति नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार हैं, जिसके अनुसार संवर्ग के नाम का अंतिम पद ऑप्सिडा अंतसर्ग होना चाहिए। अब आए प्रॉस्कर, इसका नाम भी याद रखना है। प्रॉस्कर ने 1957 में एंथोसिरोप्सिडा का नाम बदलकर एंथोसिरोटॉप्सिडा कर दिया। प्रॉस्क्योर ने क्या किया, प्रॉस्कर ने एंथोसिरोप्सिडा का नाम बदलकर एंथोसिरोटॉप्सिडा कर दिया। इस प्रकार आधुनिक, हाँ बेटा, इस प्रकार आधुनिक ब्रायोलॉजिस्ट ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। हाँ बेटा बोलो अब। हाँ बेटा क्या पूछ रहे हो, बोलो। मैम ये पूरे ही याद करने हैं क्या? हाँ, ये वर्गीकरण पूरा याद करोगे बेटा, है ना। बस छोटा ही है, लास्ट है ये वाला, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ जाएगी। प्रॉस्कर का लास्ट है बेटा, है ना, जो मैं बता रही हूँ ना, पूरा याद रखोगे बेटा। प्रॉस्कर ने एंथोसिरोप्सिडा का नाम, नहीं लेकिन क्या बेटा, हाँ बेटा मैम हमारी बुक में ये है ही नहीं जो ये आप बता रहे हो मैम, मिल हमारी ही बुक नहीं में रहा। है ही नहीं है। बेटा सिलेबस में तो है, आपके बुक में हाँ है मैम, बेटा। नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, मैं तो मैम कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ। नहीं मिल रहा बेटा। अभी आप नहीं मैम, क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइट्स को, बेटा ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स खोलो, ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण, आरबीटी की बात कर रही हूँ। खोल लिया मैम, वही खोल के रखा है। ब्रायोफाइट्स उससे आगे देखो, उसी से आगे बेटा सामान्य लक्षण है ना, उसमें लास्ट में देखो ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण है, लास्ट में देखो, इसी टॉपिक में जनरल कैरेक्टर्स में ही सामान्य लक्षण में देखो ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण व आर्थिक महत्व है। आपकी बुक में खोला? नहीं मैम, तो ठीक है, मैं आपको वो भेजूंगी पीडीएफ आज, ठीक है, नहीं है तो भेज दूंगी आपको पीडीएफ, ठीक है। क्लासिफिकेशन में है ही। संध्या मीना, मैम हाँ है ही क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण में ही है बेटा। संध्या मीना कोई नहीं आई है आज, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी बिल्कुल। अगर आपकी बुक में है तो ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स में सामान्य लक्षण में खोलो ब्रायोफाइट्स का
मिला बेटा, मिला? मैम मिल गया। मिल गया? मैम नहीं मिला। नहीं मिला? मिल गया मैम। मिल गया? CBH में पेज नंबर क्या है? मिल गया ना? अच्छा बेटा, मिल गया? यस मैम। मिल गया ना? ठीक है बेटा। अब सुनना, प्रॉस्कर ने एंथोसिरोप्सिडा का नाम बदलकर एंथोसिरोप्टोप्सिडा कर दिया। इस प्रकार आधुनिक ब्रायोलॉजिस्ट ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो ब्रायोफाइटा डिवीजन जो है, ब्रायोफाइटा क्या है? प्रभाग है। उसको प्रॉस्कर ने 3 क्लासेस में रखा, हिप्पेटिकोप्स और हिप्पेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा व ब्रायोप्सिडा। मैं एक आपकी शेयर कर रही हूँ, एक स्क्रीन शेयर करती हूँ प्रॉस्कर की, ठीक है? देखो बेटा, दिख रहा है? अकॉर्डिंग टू प्रॉस्कर द डिवीजन ब्रायोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। मतलब कौन कौन सी क्लास थी? हिप्पेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। तो प्रॉस्कर ने डिवीजन ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस, 3 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से 3 वर्ग थे? हिप्पेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। ठीक है? इसी प्रकार हिप्पेटिकोप्सिडा एंड एंथोसिरोटोप्सिडा are further divided into orders, whereas Bryopsida is divided into subclass followed by orders. तो क्या है? देखो, ब्रायोफाइटा प्रॉस्कर का बता रही हूँ, 3 क्लासेज उन्होंने दी। तो ये दिख रहा है आपको साफ, हिप्पेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा व ब्रायोप्सिडा। तो इस क्लास को, किस क्लास को बेटा? हिप्पेटिकोप्सिडा क्लास को प्रॉस्कर ने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। 4 गण कौन कौन से हैं बेटा? एक है आपका स्फेरोकार्पेस, एक है स्फेरोकार्पेस, दूसरा है मार्केंशियल्स, तीसरा है जंगरमेनियल्स, चौथा है कैलोब्रायल्स। तो स्फेरोकार्पेस में क्या आ गया? एग्जाम्पल स्फेरोकार्पस। मार्केंशियल्स में क्या आया? मार्केंशिया व रिक्सिया। जंगरमेनियल्स में क्या एग्जाम्पल आए? ये याद रखना है, पेलिया व पोरेला। और कैलोब्रायल्स में कैलोब्रिया। इसी प्रकार एंथोसिरोटोप्सिडा में एंथोसिरोटोप्सिडा क्लास को प्रॉस्कर ने एंथोसिरोटेल्स गण में डिवाइड किया, जिसमें कि एंथोसिरोस को रखा। अब है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को क्या करा इन्होंने? मसाई को 3 सब क्लासेस में बांटा। तो प्रॉस्कर ने 1957 में ब्रायोप्सिडा मतलब मसाई को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया। कौन कौन सी है? स्फेगनिडी, दूसरी है एंड्रिएडी, और तीसरी क्या है आपकी? तीसरी क्या है? स्टॉप शेयर कर रही हूं मैं, तीसरी भी बता रहे हैं आपको। तीसरी है ब्राइडी। ठीक है? अभी एक स्लाइड में और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तीसरी है ब्राइडी। एक मिनट, तीसरी खोल रही हूँ मैं।